टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे इंद्र अपनी माता अदिति से मिलते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। दूसरी तरफ श्री राधा श्री कृष्ण के लिए खीर बनाती हैं और उन्हें परोसती हैं, जिसे देखते ही श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंद्र की माता कहती हैं कि जाओ जाकर कृष्ण को मेरे वचन याद दिलाओ। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण खीर खाकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वो राधा रानी से बोलते हैं, वाह राधे वाह, क्या खीर बनाई है, अत्यंत स्वादिष्ट, दाऊ आप भी खाएंगे। दाऊ को बहुत गुस्सा आता है कृष्ण के ऊपर और वो कहते हैं कि नहीं कान्हा, हमारे सैनिक मर रहे हैं, युद्ध लगातार चल रहा है, ऐसे में तुम भोजन कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो खा लो, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता, मुझे नहीं खाना। राधा दाऊ से पूछती हैं और कहती हैं कि दाऊ अगर आपको भूख लगी है तो आप थोड़ा सा खा लीजिए ना। तो दाऊ इनकार कर देते हैं और कहते हैं नहीं राधा, मुझे नहीं खाना। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंद्रदेव आते हैं और श्री कृष्ण के आगे प्रकट होते हुए कहते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए, आपको हमारी सहायता करने चलना ही होगा, आपको हमारी माता अदिति ने बुलाया है अपना वचन याद दिलाने के लिए। जैसे श्री कृष्ण माता अदिति का नाम सुनते हैं वो खड़े हो जाते हैं अपने आसन पर और कहते हैं कि मुझे वहीं से जाना होगा। ये कहकर वो इंद्रदेव के साथ माता अदिति के समक्ष जाने के लिए प्रकट हो जाते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि माता अदिति श्री कृष्ण के आने से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी कोख से जन्म लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, मेरा अंश सदैव आपके साथ रहेगा। और वो इतना कहकर अपना एक अंश रूपी बालक प्रकट कर देते हैं जो उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि श्री कृष्ण। तभी आप देखेंगे कि उस बालक को वहीं छोड़कर कृष्ण वापस द्वारका लौट आएंगे और यहाँ पर जो युद्ध चल रहा होगा वहाँ पर श्री कृष्ण युद्ध करना शुरू कर देंगे। इंद्रदेव उस बालक को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होंगे कि भला ये बालक हमारी क्या मदद करेगा, लेकिन फिर उसे लेकर वो इंद्रलोक चले जाते हैं। इंद्रलोक जाते ही आप देखेंगे कि वो बालक असुरों पर टूट पड़ता है और उनके साथ भिड़ जाता है। उधर राजा बलि बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगते हैं इंद्रदेव पर और वो एक ही झटके में समस्त शक्तियों से इंद्रदेव को परास्त करते हैं। तो दूसरी ओर आप देखेंगे एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ उस बालक के चारों तरफ असुर उसे घेर लेंगे और वो बालक एक ही प्रहार में सारे असुरों को गिरा मारेगा। और ये देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। वहाँ पाताल लोक में और भी ज़्यादा अंधेरा छाने लगेगा, जिसे देखकर साम चिंतित होगा और वो पूछेगा कि गुरुदेव ये अंधेरा कैसा। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे पृथ्वी पर प्रकाश उत्पन्न होता है वैसे ही यहाँ पाताल में अंधेरा बढ़ता जाता है। जरूर उस छलिए कृष्ण ने अपना कोई नया अवतार लिया होगा, तभी पृथ्वी पर और प्रकाश बढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में बात करते हुए सांब और गुरु शुक्राचार्य काफ़ी कुछ बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बलि एक बार फिर से इंद्रदेव के हर एक बार पर भारी पड़ रहा होगा और इंद्रदेव को परास्त करता ही जाएगा। वहाँ पर वो कहेगा इंद्रदेव से कि तुम समर्पण कर लो, लेकिन इंद्रदेव यहाँ नहीं मानते और उससे युद्ध करते ही रहते हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण यहाँ पर युद्ध भूमि में उतरेंगे और बलि ये देख कर के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएगा कि अब तक इन सब के बुलाने पर कृष्ण आया क्यों नहीं, युद्ध है कि थमने का नाम ही नहीं लेता। और तभी वहाँ आप देखेंगे कि द्वारका में तक्षक का आक्रमण लगातार बढ़ता ही जाता है, जिसे देखकर श्री कृष्ण सुदर्शन निकालते हैं और तक्षक का नाश करते हैं। सुदर्शन को देखकर तक्षक बहुत ही ज़्यादा थर थर कांपने लगता है और वो मैदान छोड़कर भाग जाता है। और जैसे ही तक्षक जाता है उसके सारे सांप और उसके हमला करने वाले सैनिक सभी गायब हो जाते हैं। इस तरह से द्वारका में तो युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन इंद्रलोक में हाहाकार मचा है और अदिति माता श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं और सोचती हैं कि कृष्ण ने ये बालक यहाँ पर दे दिया, लेकिन वो खुद मेरा वचन पूरा करने यहाँ पर उपस्थित नहीं है, ये बहुत गलत है। लेकिन श्री कृष्ण को जैसे ही आवाहन सुनाई देता है माता अदिति का, वो समझ जाते हैं कि इंद्रलोक में अब तक कुछ भी शांत नहीं हुआ है। और कृष्ण जैसे ही राजा बलि के सामने समस्त तरीके से प्रकट होते हैं, बलि कहता है कि कृष्ण तुम आ गए, लेकिन मुझे तुमसे युद्ध करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम चले जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं तुमने मुझे विवश कर दिया है बलि, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूँ और मैं तुम्हारा अंत करूं।
और ये कहकर के राजा बलि के समक्ष कृष्ण जी सुदर्शन निकालते हैं और तभी गुरु शुक्राचार्य की आवाज़ राजा बलि के कानों में पड़ती है, जो उससे कहते हैं कि बलि, तुम कृष्ण पर प्रहार नहीं करोगे, तुम जल्दी से जल्दी पाताल आ जाओ और तुम्हारे पीछे पीछे कृष्ण को भी आना पड़ेगा। बलि ऐसा ही करता है और अपना कृष्ण को धमकी देकर के गायब हो जाता है। और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में।